भारत सरकार ने शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। अब इन कक्षाओं में छात्रों को फेल भी किया जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं दिया और आप देख रहे हैं झेप हिंदी। और आज हम बात करने जा रहे हैं नो डिटेंशन पॉलिसी के समापन पर। यह वही पॉलिसी है जिसके तहत कक्षा 5वीं और 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। नो डिटेंशन पॉलिसी 2010 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि कक्षा 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल न किया जाए। इस नीति का मकसद था कि बच्चों को फेल ना करके उनकी शिक्षा को आसान और सकारात्मक बनाया जाए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे शिक्षा का स्तर गिरने लगा था। कई शिक्षकों और विशेषज्ञों ने इस पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। उनका मानना था कि इस नीति के चलते बच्चों में पढ़ाई के प्रति गंभीरता कम हो गई थी। कई छात्रों ने पढ़ाई को हल्के में लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें फेल नहीं किया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इस नीति को हटाकर शिक्षा प्रणाली को और अधिक अनुशासित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। केंद्र सरकार का मानना है कि छात्रों को फेल करने का अधिकार देने से शिक्षा प्रणाली में अनुशासन आएगा और कमजोर छात्रों की पहचान करके उन्हें अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी। पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए यह नीति जरूरी है। कमजोर छात्रों की पढ़ाई में सुधार के लिए अतिरिक्त कक्षाएं और परीक्षा के 2 मौके दिए जाएंगे। हालांकि इस फैसले पर सभी राज्य सहमत नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए फेल ना करने की नीति जारी रहनी चाहिए। इस फैसले पर विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ का मानना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, जबकि अन्य का कहना है कि इससे बच्चों पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों से भी कुछ इसी तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जहां कुछ के हिसाब से फेल करना बच्चों में अनुशासन और पढ़ाई की गंभीरता लाएगा, वहीं कुछ का कहना है कि इससे बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ेगा। अब सवाल ये है, क्या छात्रों को फेल करने से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी या फिर इससे बच्चों के आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं दिया और आप देख रहे थे झेप हिंदी। जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।